वो तलाकशुदा है। आंटी आप बहुत प्यारी हैं, लावण्या के गालों पर कीनू किस करते हुए बोला। दादी तो खाने ही नहीं दे रही थी आइसक्रीम, पर आपने मुझे खिला दी। तभी सुभद्रा जी कीनू की दादी उसे खींचते हुए वहां से ले गई। तुझे अक्ल है, हर किसी से बातें करने लग जाता है। पर दादी वो तो लावण्या आंटी है, हम तो उन्हें अच्छे से जानते हैं ना, फिर क्यों आप बात नहीं करने दे रही? चुप हो जा, आजकल हर चीज में बहस करने लगा है। तेरी माँ को जैसे अक्ल नहीं वैसा तू भी है। सुभद्रा जी कीनू को चपत लगाते हुए बोली। कीनू की रोने की आवाज सुन उसकी माँ विभा उसे आकर चुप कराने लग गई। ले जा इसे, इसको तो समझ ही नहीं रह गई अच्छे और बुरे लोगों की। सुभद्रा जी और उनका परिवार सोसाइटी में रहने वाले अग्रवाल जी की बेटी के विवाह में एकत्र हुआ था और इसी विवाह में लावण्या भी आई थी, जो कि इसी सोसाइटी में अकेली रहती है। लावण्या का अपने पति से 1 साल पहले तलाक हो चुका है, इसलिए समाज की नज़रों में वो एक तलाकशुदा से ज़्यादा और कुछ नहीं। क्या हुआ सुभद्रा जी? मिसेस अग्रवाल ने पूछा। अब क्या बताऊं मिसेस अग्रवाल, एक गलती तो आप लोगों ने शादी में ही कर दी। वो क्या? मिसेस अग्रवाल चौंकते हुए बोली। अरे आपने उस लावण्या को क्यों शादी में निमंत्रण दिया? क्यों निमंत्रण दिया का मतलब मैं समझी नहीं। वो इसी सोसाइटी में रहती है और काफी अच्छे स्वभाव की भी है। इस शादी में उसने बहुत सहायता करी हमारी। ये सब ढोंग है, ढोंग। वो ये सब करके आपके घर में घुसकर आपके बेटे पर डोरे डालना चाहती है और आप हैं सीधी, उसके त्रिया चरित्र को समझ नहीं पा रही। सुभद्रा जी बोली। देखिए सुभद्रा जी, आपके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। आखिर हम भी औरतें हैं और एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन क्यों हो जाती है? आज तक ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मिसेस अग्रवाल, मैं दुश्मन नहीं, आपकी ही तैसी हूँ। अब देखिए, एक तो औरत ने अपने पति को छोड़ दिया और तलाक ले लिया। अरे जो इंसान अपना घर न संभाल सका और अपना पति न संभाल पाई, वो आपकी सहायता ऐसे ही कर रही। प्लीज रहने दें, इसमें भी उसके कोई गंदे विचार होंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ इन तलाकशुदा औरतों को। खुद का घर बसता नहीं और दूसरों का घर तोड़ने में लगी रहती हैं। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को संभाल कर रखें। कल को कोई जादू टोना कर दिया तो हाथ मलती रह जाएंगी। फिर मत कहना समझाया नहीं था। सुभद्रा जी, शर्म आती है मुझे जब आप जैसी सोच वाले लोग मिलते हैं। भगवान ना करता अगर यही सब आपकी बेटी या बेटे के लिए बात होती तो आपको कैसा लगता? लावण्या भी किसी की बेटी है और तलाकशुदा होने का मतलब ये नहीं कि वो चरित्रहीन हो गई। यदि 2 लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो उससे भला अलगाव ही सही। कल को उसके साथ होने वाले 10 तरह के अत्याचारों से तो बच गई। सबसे अच्छी बात वो अपने पैरों पे खड़ी है, जहां उसे किसी के कंधों की जरूरत नहीं है। जब हम किसी का साथ नहीं दे सकते सुभद्रा जी, तो हमें कौन अधिकार देता है किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने का? और हाँ, माफ करिएगा, मैं आप जैसे पड़ोसियों से मतलब रखने से अच्छा लावण्या जैसी समझदार लड़की से मतलब रखना चाहूँगी, जो बेकार की बातों की आग नहीं लगाती घर में। आपसे समझदार तो आपका पोता है, कम से कम उससे कुछ समझदारी सीख लें। ये कहकर मिसेस अग्रवाल जैसे ही पीछे मुड़ी, लावण्या खड़ी थी। उसने आंखों ही आंखों में मिसेस अग्रवाल को अपना धन्यवाद दिया। वहीं सुभद्रा जी अपना सा मुँह लिए अपने परिवार को साथ लेकर मुँह छिपाकर चलती बनी। दोस्तों, देखा गया है कि एक तलाकशुदा महिला को लेकर सोसाइटी में तरह तरह की बातें बोली जाती है। उसकी जिंदगी में चल रही चीजों के चटकारे लिए जाते हैं। उसके चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे लोग देते हैं जिनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। पर जिसके साथ यह सब हुआ, कम से कम उनकी भावनाओं की इज्जत करें, उनकी मानसिक रूप से सहायता करें। किसी के लिए बिना सोचे समझे न गलत बोलें और न सुने। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।